आज की क्लास में हम क्लास 10th का एनसीईआरटी का सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री करेंगे। पहले मैं आपको इसका कंसेप्ट समझाती हूँ और फिर मैं आपको इसके क्वेश्चंस करवाऊंगी। तो मैं हूँ दीपा और ये है दीपा's ट्यूटोरियल। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। तो स्टार्ट करते हैं सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। उसके लिए आप सबसे पहले आप ये समझ लो कि अगर आप यहाँ पे खड़े हो और यहाँ से आप ये देख रहे हो तो ये आपकी है लाइन ऑफ साइट। ठीक है, लाइन ऑफ साइट है। आपको यहाँ पर कोई एक चीज देखती है तो आप डिप्रेस करना है, डिप्रेशन करना है, तो ये बनता है आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो इस तरह से ट्रिगोनोमेट्री जो है बहुत लंबे ट्रीज की हाइट नापने के लिए, माउंटेन की हाइट नापने के लिए, रिवर की विड्थ नापने के लिए, इस तरह की चीजों के लिए ट्रिगोनोमेट्री यूज होती है और उसमें यही चीजें यूज होती हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, समझ लो कि आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, और ये सामने आपके एक टावर है। तो टावर को आपको देखने के लिए, टावर के टॉप को देखने के लिए आपको अपनी लाइन ऑफ साइट से ये एंगल आपको उठाना पड़ा, अपनी लाइन ऑफ साइट को इस एंगल से। तो आपका क्या होगा, ये एंगल होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। और अगर आप इसके बॉटम को देखने के लिए अपनी आंख को जितना नीचे कर रहे हो, ये आपका आ जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। या मैं इसको ई और डी लिख देती हूँ तो आपको बेटर रहेगा। ये ई और ये डी, इसकी हाइट फाइंड करनी है। ये एक्स है और ये वाई है। तो आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको ये ट्राइंगल लेना होगा, ये वाला ए बी सी ट्राइंगल लेना होगा एंगल ऑफ एक्स फाइंड करने के लिए। इसी तरह से वाई फाइंड करने के लिए आपको ये ट्राइंगल लेना होगा। अब आपका ये अगर एंगल डी है तो ये देखो ये भी एंगल डी है। कभी कभी आप लोग क्या करते हो, एंगल ऑफ डेविएशन इस वाले एंगल को ले लेते हो, ये एंगल ऑफ डेविएशन नहीं है। ये दोनों एंगल क्यों इक्वल हुए, क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं। तो अगर आपको ये दिया हुआ है कि ये 20 मीटर दूर खड़े हो आप इस टावर से, ठीक है, तो आपका क्या आएगा, जब आप ट्राइंगल ए बी सी लोगे, ट्राइंगल ए बी सी को अगर आप लोगे तो आपका tan E इक्वल टू हो जाएगा x अपॉन 20। x अपॉन ए सी होगा, ए सी आपका 20 है। ठीक है, और इसी तरह से जब आप ट्राइंगल ए ई डी लोगे तो आपका tan D जो होगा वो आपका आ जाएगा ए ई अपॉन 20। और आपको पता है रेक्टेंगल है, ए ई जो है वो है y अपॉन 20। तो इस तरह से आप इस चीज को यूज कर सकते हो स्टार की हाइट निकालने के लिए। तो आपका जो एक्सरसाइज 9.1 का पहला क्वेश्चन है, तो इसमें मैं आपको, आप क्या करो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और उसमें जो जो इंफॉर्मेशन लिखी हुई है उसके हिसाब से आप अपना फिगर बनाओ। अगर आपका फिगर सही बनेगा तो आपका क्वेश्चन तो डेफिनेटली सही होगा। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, अ सर्कल आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। आपका फिगर भी बना हुआ है, तो ये फिगर मैं यहाँ पे बना देती हूँ आपको। ठीक है, तो विच इज टाइटली अटैच्ड एंड टाइड टू अ टॉप ऑफ अ वर्टिकुलर पोल ऑन द ग्राउंड। आपका ए बी पोल है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, ये एच आपको फाइंड करनी है। इफ द एंगल मेड बाय द रोप एंड विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। ठीक है, तो इसके लिए हमें tan की बजाय लेना चाहिए साइन, क्योंकि आपको परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस चाहिए। तो मैं लूंगी साइन 30 इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। साइन 30 आपका 1/2 होता है और ए बी आपका यहाँ पे h है और ए सी आपका 20 है। सो h इक्वल टू आ जाएगा आपका 10 मीटर। ठीक है, अभी क्वेश्चन 2 में आ जाते हैं। क्वेश्चन 2 कह रहा है, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म। तो ये आपका ट्री है, जैसे जैसे लिखा है बनाते जाओ। ये आपका ट्री है, ये यहाँ से ब्रेक हो गया। ठीक है, and the broken parts bent so that the top of the tree touches the ground making an angle। यहाँ से ये टूट गया और यहाँ पर ये एंगल बना रहा है 30 डिग्री का, making an angle of 30 degree with it। The distance between the foot and the tree to the point where the top touches the ground is 8 मीटर। तो ये आपका 8 मीटर है यहाँ से यहाँ तक। ट्राइंगल का आप नाम दे दो ए बी सी और इस पॉइंट का नाम है डी। तो AC इक्वल टू AD है, क्योंकि वही ट्री ब्रेक होके गिरा है। तो यहाँ पे AC इक्वल टू आप AD लिख दो। जो आपको फाइंड करना है BD, यानी कि पूरे ट्री की हाइट कितनी है। ठीक है, इसको मैं x ले लेती हूँ, इसको y ले लेती हूँ। तो आपको x प्लस y निकालना है। x प्लस y इक्वल टू कितना, ठीक है, तो ये निकालना है। पहले आप tan 30 ले लो। ठीक है, tan 30 लेंगे तो आपका आ जाएगा x अपॉन BC यानी कि 8।
tan 30 होता है आपका 1/√3 इक्वल टू x अपॉन 8। दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 8/√3 मीटर। ठीक है, अब हमें y निकालना है। अभी हम ले लेंगे sin 30, तो sin 30 इक्वल टू आपका आ जाएगा x अपॉन वाई। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, x आपने निकाला है 8/√3 अपॉन आ गया y। ठीक है, सो y इक्वल टू आ गया आपका 16/√3। तो अब आपको निकालना है x प्लस वाई। सो x प्लस वाई इक्वल टू 8/√3 प्लस 16/√3। तो अगर आप √3 को एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा 24/√3। इसको रैशनलाइज कर लो, √3 तो ये आपका आ जाएगा 8√3, क्योंकि ये 3 हो गया, इससे 24 8 टाइम्स कट गया, 8√3 मीटर आपका आंसर है। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन इन द पार्क। For the children below 5 years, she prefers to have a slide whose top is 1.5 meter. 1.5 मीटर के उससे ये एक स्लाइड बनाना चाहता है छोटे बच्चों के लिए, जिसका कि ये एंगल जो है वो 30 डिग्री है। और दूसरा ये बनाना चाहते हैं एल्डर चिल्ड्रन के लिए, शी वांट्स टू मेक अनदर, जिसका कि ये एंगल 60 डिग्री और ये हाइट जो है वो 3 मीटर है। तो अब इसने पूछा है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड्स इन ईच केस, यानी कि यहाँ पे x और यहाँ पे y फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम tan की जगह हम sin लेंगे, sin 30 अच्छा रहेगा क्योंकि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज आपके पास है। तो 1.5 अपॉन x, sin 30 आपका 1/2 होता है इक्वल टू 1.5 अपॉन x। दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 3 मीटर। तो छोटे बच्चों के लिए जो स्लाइड है उसकी हाइट 3 मीटर होनी चाहिए, और बड़े बच्चों के लिए जब निकालेंगे sin 60 इक्वल टू 3 अपॉन वाई। sin 60 आपका होता है √3/2 इक्वल टू 3 अपॉन वाई। सो y इक्वल टू 3 इंटू 2 अपॉन √3, यानी कि 2√3 मीटर आंसर आ जाएगा बड़े बच्चों के लिए। 2√3 बड़ा है इससे, ठीक है, क्योंकि √3 1.7 के आसपास होता है, तो ये इससे लंबी है स्लाइड ये वाली जो है। अब आते हैं क्वेश्चन 4 पे। मैंने आपसे कहा क्वेश्चन पढ़ते जाओ और आप फिगर को बनाते जाओ। क्वेश्चन 4 की जो फिगर है, एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो मैं ना टावर जहां भी होता है वहां T लिख देती हूँ, बिल्डिंग जहां होता है वहां B लिख देती हूँ। तो आपका क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे। जैसे जैसे लिखा है देखते जाओ, 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, और जो एंगल है वो आपको 30 डिग्री बताया हुआ है। हाइट ऑफ द टावर आपको निकालना है, यानी कि ST निकालना है। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे परपेंडिकुलर है, बेस है, तो आप tan 30 लगाओ। यहाँ पे आपका फिगर सही बन गया है। अब आपका क्वेश्चन डेफिनेटली सही होगा। सो ये आ जाएगा h/30। tan 30 आपका होता है 1/√3, h आपको निकालना है, अपॉन है 30। सो h इक्वल टू आ जाएगा 30/√3 मीटर। इसको हम रैशनलाइज कर लेते हैं तो बेटर रहेगा। यहाँ पे आ जाएगा 3 और 30 कटेगा, तो 10√3 मीटर इस टावर की हाइट आ जाएगी। ठीक है, अब फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। 60 मीटर पे आपकी एक काइट फ्लाई कर रही है। The string attached to the kite is temporarily tied to the ground. The inclination of the string with the ground is 60 डिग्री। ये इंक्लिनेशन जो है 60 डिग्री है। Find the length of the string, यानी कि आपको x फाइंड करना है। Assuming that there is no slack in the string, मतलब ये स्ट्रिंग एकदम सीधी है। ठीक है, आपको ट्राइंगल का नाम देना हो तो दे दो, वैसे जब 2-3 ट्राइंगल बनते हैं ना तब ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो अभी ये हमारे पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज है, तो हम लगाएंगे sin 60। ठीक है, तो sin 60 इक्वल टू आपका आ जाएगा BC अपॉन x, या AB लिख लो। sin 60 आपका होता है √3/2, BC आपको दिया हुआ है 60 अपॉन x। सो x इक्वल टू, x इधर जाएगा, ये यहां जाएगा, 60 इंटू 2 अपॉन √3। आप रैशनलाइज करो, रैशनलाइज करने से ये कटेगा, तो x इक्वल टू आपका आ जाएगा 40√3 मीटर। तो स्ट्रिंग की जो लेंथ है
वो 40√3 मीटर आ जाएगी। अगर आपको ये पॉइंट भी फाइंड करना होता ना कि ये कितनी दूर है, कि ये जो पॉइंट है इस जहां ये बांधा है वहां पर से कितनी दूर है परपेंडिकुलर, तो आप उसको भी निकाल सकते थे, आप उसमें tan या cos यूज कर लेते। ठीक है, अब क्वेश्चन 6 देखते हैं। 1.5 मीटर टॉल बॉय is standing at some distance from a 30 meter tall building. 30 मीटर टॉल बिल्डिंग से कुछ दूरी पे खड़ा है। The angle of elevation from his eyes to the top of building increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. यहाँ पे चला गया वो, तो इसको x डिस्टेंस कर लेते हैं, इसको y, मतलब बिल्डिंग से y दूरी पे x प्लस y पे खड़ा था, फिर x चल गया तो इधर आ गया। अब इसकी आंख तो यहाँ पे है ना, तो इसका लाइन ऑफ साइट तो ये है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन आपका यहाँ पे बनेगा, तो यहाँ पे बनेगा, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है और ये एंगल ऑफ एलिवेशन आपका 60 डिग्री है। कभी भी कंफ्यूजन हो ना तो देख लेना छोटा एंगल कौन सा है, इसको उल्टा भी कर देते हो कभी कभी आप, लैंग्वेज समझने में गलती होती है तो अब हमें ये निकालना है। अब अगर ये पूरा 30 है ना, पर हमारा ट्राइंगल, अब ट्राइंगल का नाम देना जरूरी है। इस तरह से मैंने नाम दे दिया, तो अब मैंने पहले लेना है ये बड़ा वाला ट्राइंगल, यानी कि ट्राइंगल ABC। अब ये 30 है ना, तो यहां से हमें तो AC चाहिए, तो AC 30 माइनस 15 यानी कि 28.5 मीटर आएगा यहां तक। ठीक है, और वही हमें चाहिए। अगर हम ट्राइंगल ABC ले रहे हैं तो हम लेंगे tan 30। अब tan 30 लेने का रीजन क्या है, साइन नहीं ले रहे हैं क्योंकि हमें परपेंडिकुलर और बेस चाहिए, तो tan 30 आपका आ जाएगा 28.5 अपॉन x प्लस वाई। tan 30 होता है 1/√3। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया x प्लस वाई इक्वल टू 28.5√3। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब ये दूसरे वाले ट्राइंगल को ले लेते हैं, ट्राइंगल ADC को, वहां पे भी हम tan 60 लेंगे क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस चाहिए। परपेंडिकुलर आपका 28.5 है और बेस आपका y है, इक्वल टू √3, सो y इक्वल टू आ जाएगा 28.5 अपॉन √3। ठीक है, तो आपको x निकालना है, y की वैल्यू रख लेंगे, तो x प्लस 28.5 अपॉन √3 इक्वल टू 28.5√3। ठीक है, तो x इक्वल टू आ जाएगा 28.5√3 माइनस 28.5 अपॉन √3। √3 आपने एलसीएम लेना है, तो ये आ गया है 28.5 इंटू 3, ये √3 आ गया, ये आ गया, माइनस आ गया 28.5। 28.5 इंटू √3 है, ये 28.5 इंटू 1 है, तो आपका ये ऊपर जो आंसर आएगा वो आएगा 28.5 इंटू 2 कॉमन लेने पे। ठीक है, अपॉन √3 आ गया। अब ये 3 से डिविजिबल है, तो हम इसको क्या करते हैं, इंटू √3 ले लेते हैं, तो अभी आ गया है आपका 28.5 इंटू 2√3 अपॉन 3। अभी क्या करें, इसको हम मैं इधर सॉल्व करती हूँ, सो x इक्वल टू आपका आ जाएगा 28.5 इंटू 2 अपॉन √3 इंटू 2। क्यों, ये आप 28.5 कॉमन लोगे तो अंदर 3 माइनस 1 रहेगा, तो 2 आ जाएगा, अपॉन √3। इसको रैशनलाइज कर लेती हूँ, इंटू √3 आ गया ऊपर। अब आंसर आ गया 28.5 इंटू 2√3 अपॉन 3। ये 3 से कट रहा है ना, 8 और 2 10 और 5 15, डिविजिबिलिटी रूल यूज कर लिया करो। 19√3 मीटर ये चला है आपका यहाँ से यहाँ तक। ठीक हो गया। अभी क्वेश्चन 7 में आते हैं। क्वेश्चन 7 है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, इसको P ले लेते हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। ये बिल्डिंग है, यहाँ पर ये बिल्डिंग है, इसके ऊपर एक टावर है, तो यहां से इसको ऐसे मिला देती हूँ। उसके बाद ये कह रहा है बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है और टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है, ये जो टावर है, ठीक है, ST जो टावर है इस बिल्डिंग के ऊपर। ठीक है, इसके दो एंगल दिए हुए हैं। आपकी बिल्डिंग 20 मीटर हाई है, ये जो SB है ये 20 मीटर है। ठीक है, उसके बाद इसको हम H कर देते हैं, TS को,
और आपका जो एंगल है वो 45, अब देख लो छोटा एंगल को 45 और बड़े एंगल को 60 डिग्री आएगा सारा यहीं से, क्योंकि ये आपका लाइन ऑफ साइट है। बॉटम को, टावर के बॉटम को देखने के लिए आपने 40 डिग्री एलिवेट किया और टॉप को देखने के लिए आपने 60 डिग्री एलिवेट किया। ठीक है, हाइट ऑफ द टावर फाइंड करनी है, यानी कि एच फाइंड करनी है। तो पहले तो आप ले लो ट्राइंगल पीएसबी। ठीक है, पीएसबी आपने ट्राइंगल लिया, इसमें एंगल 45 डिग्री है, तो आपने ले लिया tan 45 जो कि 1 होता है, इक्वल टू आपका आ जाएगा SB अपॉन PB। ठीक है, तो आपका tan 45 है 1, SB आपका है 20 अपॉन PB। तो इस तरह से आपका PB इक्वल टू आ जाएगा 20 मीटर। ठीक है, अब ट्राइंगल आप ले लो PTB। ट्राइंगल में आपका क्या होगा, tan 60 लिखेंगे। tan 60 इक्वल टू आपका आ जाएगा TB परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो आप ये तो tan 60 आपका √3 होता है, TB आपको निकालना है। TB जो है हमारा 20 प्लस H है और ये हमने 20 निकाला है PB। ठीक है, यहां पे हमने निकाला था। सो ये आ जाएगा 20 प्लस H इक्वल टू 20 √3। सो H इक्वल टू आ जाएगा 20 √3 माइनस 20 मीटर। आप चाहो तो ऐसे ही लिख सकते हो, या फिर आप 20 कॉमन लेके √3 माइनस 1 मीटर भी आप लिख सकते हो, या फिर आप एक चीज और कर सकते हो, √3 की आपको वैल्यू 1.73 दी होती है, तो आप 1.73 माइनस 1 आपका 0.73 आ जाएगा। 14.6 मीटर आपकी ये टावर की हाइट आ जाएगी। तो किसी भी तरह से आप निकाल सकते हो। अब क्वेश्चन 8 है, 1.6 मीटर टॉल स्टेचू, 1.6 मीटर टॉल जो स्टेचू है वो एक पेडेस्टल के ऊपर लगी हुई है। स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, ये आप पॉइंट P ले लो, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टेचू 60 डिग्री एंड टू द पेडेस्टल इज 45 डिग्री। ये तो 45 है और टॉप ऑफ स्टेचू के लिए आपको जो एंगल आया है वो आपका 60 डिग्री। तो ऑलमोस्ट सेम ही तरह का क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको ये हाइट निकालनी थी, यहाँ पर ये आपको दे रखी है, आपको निकालनी है यहाँ पे हाइट ऑफ द पेडेस्टल, यानी कि यहां से यहां तक आपका H है और ये आपको, बस सेम क्वेश्चन है दोनों, P Q R और S रख लो। एक बार आप ले लो ट्राइंगल PQR और एक बार आप ले लो ट्राइंगल PQS। ठीक है, सो tan 45 इक्वल टू आ जाएगा आपका RQ अपॉन PQ। सो RQ इक्वल टू आपका आ जाएगा PQ, क्योंकि tan 45 आपका 1 होता है। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। उसके बाद ट्राइंगल PQS ले लो। ट्राइंगल PQS में आपका tan 60 डिग्री लेंगे, है ना, क्योंकि ये वाला एंगल है। tan 60 डिग्री आपका आ जाएगा SQ अपॉन PQ। ठीक है, तो आपने tan 60 आपको पता है √3 है, SQ आपका है 1.6 प्लस H जो कि RQ अपॉन PQ। सो ये आ जाएगा 1.6 प्लस RQ आपका PQ ही है, अपॉन PQ आ गया, तो आएगा 1.6 इक्वल टू √3 PQ माइनस PQ। तो 1.6 अपॉन √3 माइनस 1 इक्वल टू PQ आ जाएगा। आप चाहो तो इसको रैशनलाइज कर दो, नहीं तो यहाँ पर भी छोड़ सकते हो। रैशनलाइज करने के बाद तो आपका आंसर अब है 0.8 और ब्रैकेट में √3 प्लस 1, इतना मीटर आपका आंसर आ जाएगा। ये आपकी हाइट आ जाएगी पेडेस्टल की। अब है आपका क्वेश्चन 9। तो क्वेश्चन 9 में एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, यानी कि एक बिल्डिंग है और एक टावर है। ठीक है, बिल्डिंग के नीचे मैं B और टावर के नीचे T लिख देती हूँ। अब इसमें आपको ध्यान देखना है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, दोनों एक ही लेवल पे हैं। टावर के फुट से बिल्डिंग तक आपका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो आपका है 30 डिग्री। ठीक है, और द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। ठीक है, अब देखो एक चीज और सोचने वाली है, जिसके लिए एंगल ऑफ एलिवेशन बड़ा होगा उसकी हाइट आपकी ज्यादा बड़ी होगी। ठीक है, आपको कहा है कि इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, तो 50 मीटर अगर टावर हाई है
तो आपकी बिल्डिंग की हाइट कितनी होगी, यानी कि आपको h फाइंड करना है। ठीक है, अब क्योंकि हमारा बेस दोनों का सेम है तो हम tan लेंगे, tan 30। तो अगर हम ले रहे हैं ट्राइंगल ABT, तो ABT में आपका tan 30 इक्वल टू है h अपॉन BT। तो tan 30 आपका 1/√3 इक्वल टू h अपॉन BT है। BT इक्वल टू आ जाएगा h√3। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, अब हमने लिया था ट्राइंगल ABT, अब हम ले लेते हैं ट्राइंगल CBT। तो ट्राइंगल CBT में क्या होगा, tan 60 लगेगा, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, √3। सो tan 60 इक्वल टू आपका आ जाएगा CT जो कि 50 है अपॉन BT। ठीक है, और BT की वैल्यू है h√3। तो ये आ गया tan 60 की वैल्यू √3 अपॉन 50 अपॉन h√3। सो 50 इक्वल टू h√3 इंटू √3। सो h इक्वल टू आ गया 50, ये √3 इंटू √3 3 आ गया, 50 अपॉन 3 मीटर आपकी इसकी हाइट आ जाएगी, किसकी, बिल्डिंग की। तो 50 अपॉन √3 50 से छोटा है, यही आना मतलब कम ही आना चाहिए, तो ठीक हो गया। आ गया है क्वेश्चन 10। ठीक है, क्वेश्चन 10 में है टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट। ये टू पोल्स हैं इक्वल हाइट की, ऑब्वियसली ग्राउंड लेवल पे होंगे, तो दोनों की हाइट हम h लिख देते हैं। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड। तो ये AB जो है वो रोड है। ठीक है, विच इज 80 मीटर वाइड। ये पूरी लेंथ जो है वो 80 मीटर है। अब इन्होंने कहा है फाइंड अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड। यहां पर हम एक P पॉइंट ले लेते हैं। ये P पॉइंट जो है, फाइंड द पॉइंट P ऑन द रोड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स इज 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। एक के लिए एंगल 60 डिग्री, एक के लिए 30 डिग्री। आपको बड़ा एंगल कौन सा लग रहा है, जो ये है ज्यादा पास से, तो ये 60 हो गया, और ये ज्यादा दूर पे है तो ये 30 डिग्री आ गया। ठीक है, तो अब क्या करना है, हमें हाइट इक्वल टू कितनी है इस पोल की हाइट्स, वो हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा पॉइंट P है ना, ये मैं कहूंगी लेट AP इक्वल टू x, देन PB इक्वल टू कितना हो जाएगा, 80 माइनस x। ठीक है, इसको अब C और D ऐसे ले लो, ट्राइंगल का नाम दे देना अच्छा रहता है। अब हम ले लेते हैं ट्राइंगल APC। तो ट्राइंगल APC में हम tan 60 लगाते हैं। जब भी बेस और परपेंडिकुलर होता है तो tan ठीक रहता है। तो tan 60 अगर हम ले रहे हैं APC में, तो ये आपका आ रहा है h अपॉन AP। ठीक है, दिस इंप्लाइज tan 60 की वैल्यू √3 है, h की जगह पे h ही रखेंगे, और AP की वैल्यू आपकी है x। ये हमने AP x लिया है, तो h अपॉन x आ गया है। ठीक है, सो h इक्वल टू आ गया है आपका x√3। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब हम ले लेते हैं ट्राइंगल DPB। ठीक है, तो इसमें tan 30 होगा, tan 30 इक्वल टू आपका है h अपॉन PB। तो tan 30 की वैल्यू आपकी है 1/√3, और h की वैल्यू h ही है, x√3 रख देती हूँ h की जगह पे। ठीक है, ये हमने निकाला है इक्वेशन 1 में, तो x√3 अपॉन PB कितना है आपका 80 माइनस x, तो यहाँ पे रख देती हूँ 80 माइनस x। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 80 माइनस x, ये क्रॉस कर लेंगे ना, 80 माइनस x इक्वल टू 3x आ जाएगा। सो 80 इक्वल टू ये इधर गया तो आ गया 4x, x इक्वल टू आ गया 20 मीटर। में x भी निकालना है कि x कितना है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट P है, इस पोल से AC पोल से आपका 20 मीटर पे है, और BD पोल से आपका 60 मीटर पे आ जाएगा। 80 माइनस x भी निकाल लेंगे हम यहाँ पे, तो ये तो आपकी P की लोकेशन आ गई। अभी आपको निकालना है कि h कितना है। h इक्वल टू x√3 आपने इक्वेशन 1 में निकाला था, सो x की वैल्यू आपकी 20 है, तो 20√3 मीटर आपका आंसर ये आ जाएगा। क्वेश्चन 10 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन 11 पे। इसमें फिगर दिया हुआ है, ये आपका फिगर है, मैं दोबारा से बना देती हूँ। और टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल। ठीक है,
फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक, जो अदर बैंक है मतलब सीआर जो है वो कैनाल है, ठीक है। तो इसके अदर बैंक पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टू द टावर इज 60 डिग्री। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे, 20 मीटर जब आप इस बैंक से अवे जाते हो तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टावर जो है वो 30 डिग्री हो जाता है। तो अब आपको पूछा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ये h आपको फाइंड करना है, h इक्वल टू कितना, एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल यानी कि सी आर इक्वल टू कितना, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, पर हम ले लेंगे ट्राइंगल ए सी आर। तो ए सी आर में हम लेंगे tan 60, तो ए सी आर में tan 60 इक्वल टू आ जाएगा h अपॉन सी आर, यानी कि √3 इक्वल टू h अपॉन सी आर। तो h इक्वल टू आपका आ गया √3CR, ठीक है, ये आ गया एक इक्वेशन। उसके बाद अब हम ले लेते हैं ट्राइंगल ADR। ट्राइंगल ADR के अंदर क्या हो रहा है, tan 30 निकलेगा, है ना, ADR पे 30 डिग्री एंगल है D पे, तो ये आ जाएगा आपका h अपॉन DR। तो tan 30 आपका 1 अपॉन √3 होता है, h आपने निकाला है √3CR, ये निकाला अपने फर्स्ट इक्वेशन में, तो h की जगह हमने √3CR रख लिया। dr कितना है, dr है 20 प्लस CR, 20 प्लस CR, यहाँ CR कटेगा नहीं, ठीक है ना, प्लस है इसलिए। अभी क्रॉस करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 20 प्लस CR इक्वल टू 3CR आ गया, √3 और √3 हो गया, तो ये आ गया 3CR। अब इसको इधर ले जाओ, 20 इक्वल टू 2CR, सो CR इक्वल टू 10 मीटर, तो ये आपने 10 मीटर निकाल लिया। अब आपको H निकालना है, CR इक्वल टू 10 मीटर, आपका एक आंसर आ गया। H इक्वल टू है √3CR, H इक्वल टू आ जाएगा, CR की जगह आपने 10 लिख लिया, 10 √3 मीटर, ये आपका दूसरा आंसर आ गया है। क्वेश्चन 12 आपका है, फ्रॉम अ पॉइंट द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, 7 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ केबल टावर, इसका मतलब ये बिल्डिंग के लिए मैंने B लिख लिया, टावर के लिए T लिख लिया। इसका मतलब टावर जो है वो बिल्डिंग से ऊंचा है, क्योंकि बिल्डिंग के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन आपका बन रहा है, ये आपका इस तरह से बनेगा, ये एंगल है 60 डिग्री, ठीक है। और फिर उसके बाद इसने बोला है एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, तो टॉप ऑफ द बिल्डिंग से ही एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब सोचने वाली बात है कि ये लाइन ऑफ साइट है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री यहाँ पे होगा, 45 आप इसका ऑल्टरनेट इंटीरियर यहाँ लिखो, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन को करने का सही तरीका है। इसमें बाकी नाम दे दो, A B, D तो हो चुका है, A D और C, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपको हाइट ऑफ द टावर फाइंड करनी है, यानी कि AC प्लस CT इक्वल टू कितना, ये आपने फाइंड करना है, ठीक है। एक बार आप ट्राइंगल ले लोगे, ट्राइंगल ACD, और ट्राइंगल ACD में आप tan 60 लोगे, इक्वल टू आपका आ जाएगा AC अपॉन CD, तो ये इसका मतलब आ गया √3 इक्वल टू AC अपॉन CD, सो √3CD इक्वल टू AC, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब दूसरा आप ट्राइंगल TBD ले लो, तो TBD में tan 45 अगर आप लोगे तो tan 45 इक्वल टू आ जाएगा DB अपॉन TB, ठीक है। tan 45 होता है 1 इक्वल टू DB आपका 7 है, 7 अपॉन TB, तो TB कितना आ गया, TB इक्वल टू आ गया है आपका 7 मीटर, ये आपकी एक चीज आ गई है, TB इक्वल टू 7 मीटर आया। अब आप इसी भी जो है आप देख रहे हो TB और CD इक्वल है, तो इस वाली इक्वेशन को हम यूज करेंगे, √3CD की जगह पे हम TB की वैल्यू डाल देंगे 7 इक्वल टू AC, सो AC इक्वल टू 7 √3 मीटर, ये आ गया। लेकिन आपको फाइंड करना है AC प्लस CT, और CT आपका DB के बराबर है, तो आप कहोगे AC प्लस CT इक्वल टू, AC आपने निकाला है 7 √3 और CT आपका जो है वो DB के बराबर यानी कि 7 मीटर है,
तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मीटर लिख दो इसके आगे, या फिर आप 7 कॉमन ले लो तो √3 + 1 मीटर, ऐसे करके भी आप अपना आंसर लिख सकते हो। क्वेश्चन 13 है, as observed from the top of a 75-meter high lighthouse from the sea level, the angle of, ये 75 मीटर हाई लाइट हाउस है और ये दो शिप्स को देख रहा है जो कि एग्जैक्टली बिहाइंड वन अनदर है। कभी कभी आप देखना इसमें ना दूसरी तरफ भी होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये सेम साइड में है। एक का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो आपका 30 डिग्री है और एक का 45 डिग्री, तो पास वाला बड़ा होगा, आपको दिख भी रहा है, तो ये 30 डिग्री आ गया है। One ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse. Find the distance between the two ships. यानी कि आपको x फाइंड करना है, ये एक शिप है, ये दूसरा शिप, इसको मैं y लिख लेती हूँ यहां तक, ठीक है, और इसको नाम दे देती हूँ ट्राइंगल को A B C और ये D, ठीक है। एक बार आप ले लो ट्राइंगल BCD, BCD में tan 45 इक्वल टू आ जाएगा 75/y। tan 45 1 होता है, 1 इक्वल टू, दिस इंप्लाइज 1 इक्वल टू 75/y, y इक्वल टू भी आपका 75 मीटर ही आ जाएगा। अब हम ट्राइंगल ले लेते हैं ABC। जब हम ट्राइंगल ABC लेंगे तो tan 30 इक्वल टू आपका आ जाएगा BC/AC, ठीक है। tan 30 होता है 1/√3 और BC की वैल्यू हमारी 75 है, 75, और AC आप देख रहे हो x + y है, तो x + y, लेकिन हम y की वैल्यू निकाल चुके हैं, x + 75 इक्वल टू 1/√3 है, इसको क्रॉस करोगे तो x + 75 इक्वल टू 75√3। दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 75√3 - 75। अब इसमें आप 75 कॉमन लोगे, √3 - 1 आएगा, x ही आपका आंसर है, यानी कि दोनों के बीच की डिस्टेंस ये, आप इसको 75 मीटर इस तरह से लिख लिया करो, ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन 14 पे। इसका फिगर बना हुआ है क्वेश्चन 14 में, ये 1.2 मीटर टॉल गर्ल है और ये पूरी चीज 88.2 है। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहां तक जो आएगा वो 87 आएगा, 87 कहां तक, ये लड़की की हाइट 88.2 में से माइनस करके, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है, बैलून पहले इस पोजीशन पे है, इसके लिए जो एंगल ऑफ एलिवेशन आ रहा है वो आपका 60 डिग्री है, और जब दूर देख रहे हैं तो फिर ये एंगल आपका 30 डिग्री है। तो इसको नाम दे दो ट्राइंगल को ABCDE, ठीक है, इस तरह से। तो अभी आपको बताना है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि इसने जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री से 30 डिग्री होने में ये y डिस्टेंस ट्रेवल की है, B से C गया है, तो y डिस्टेंस ट्रेवल किया, हमें y इक्वल टू कितना है ये निकालना है। तो पहले मैं ट्राइंगल ले लेती हूँ AEB, tan 60 इक्वल टू आ जाएगा BE/x। tan 60 आपका √3 है, √3 इक्वल टू जो BE की वैल्यू वही CD की वैल्यू जो कि हमने 87 निकाली है, तो ये आ जाएगा 87/x। दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 87/√3। अगर आप इसको रैशनलाइज करते हो 87/√3 इंटू √3 तो ये आंसर आपका 29√3 आता है। 3 से 87 29 टाइम्स कटता है, 29√3 मीटर आ गया। अब मैं ट्राइंगल ACD ले लेती हूँ। ट्राइंगल ACD में मेरा tan 30 इक्वल टू आ जाता है CD/x + y, यानी कि ये पूरा AD आएगा जो कि x + y है। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 प्लस 1/√3 इक्वल टू, मुझे CD निकालना है, CD मेरा 87 है, तो ये आ जाएगा 87
अपॉन x आपने निकाला है 29√3 प्लस y। अब इस इक्वेशन से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 58√3 मीटर जो डिस्टेंस इस बैलून ने B से C तक जाने में कवर की है। अब आ गए हम लास्ट क्वेश्चन में। स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। ये आपका टावर आ गया, ठीक है। A man standing at the top of the tower observes a car at an angle of 30 degree. This angle is 30 degree, ठीक है, कार है यहाँ पे, which is approaching the foot of the tower with a uniform speed, ठीक है। 6 seconds later, the angle of depression of the car was found to be 60 degree. तो P पॉइंट है। अब यहाँ पे आप 6 लिख देते हो, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी CP कवर किया उसने, CP is covered in 6 seconds, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। और फाइंड द टाइम टेकन टू रीच। टाइम टेकन आपको जो निकालना है वो है टाइम टेकन टू कवर PT डिस्टेंस को कितने टाइम में कवर किया ये करना है। इसको आप x ले लो, इसको आप y ले लो, ठीक है। CP जो कि x है और PT जो कि y है, ये हमें निकालना है। टाइम टेकन टू कवर PT इज क्वेश्चन मार्क। और आपको इसके अलावा कुछ भी नहीं दिया गया है, तो आपने इस हाइट को TS को मैं h ले लेती हूँ। तो अभी मैं लिखूंगी tan 30 इक्वल टू h अपॉन x प्लस वाई, एंड tan 30 1/√3 है इक्वल टू h अपॉन x प्लस वाई। दिस इंप्लाइज x प्लस वाई इक्वल टू h√3। तो अभी हमारा h इक्वल टू आ जाएगा x प्लस वाई अपॉन √3। h तो हमें बताया नहीं है, हम h की ही दो इक्वेशन निकाल लेते हैं, tan 30 और tan 60 से। tan 60 इक्वल टू आपका आ जाएगा h अपॉन वाई, ठीक है। tan 60 की वैल्यू होती है √3 इक्वल टू h अपॉन वाई, दैट्स वाई h इक्वल टू y√3। ये आपकी दूसरी इक्वेशन आ गई। दोनों h की वैल्यूज है, इक्वेट कर सकते हैं x प्लस वाई अपॉन √3 इक्वल टू y√3। दिस इंप्लाइज x प्लस वाई इक्वल टू 3y एंड x इक्वल टू 2y, ठीक है। अब हम यूज करेंगे यूनिटरी मेथड। सो x इज कवर्ड इन 6 सेकेंड, यहां से यहां तक 6 सेकेंड में किया है, ठीक है। और y क्या है, x अपॉन 2, y इक्वल टू है x अपॉन 2। सो x अपॉन 2 विल बी कवर्ड इन 6/2 seconds, that is equal to 3 seconds। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। इसके अलावा आप एग्जाम्पल्स दे सकते हो, एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन देख सकते हो। और इसके अलावा आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप जरूर मुझसे पूछ सकते हो। पसंद आया है तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।